नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना में डर्टी अंकल के खौफ की। जी हां, यह अंकल एक ऐसे डर्टी अंकल है जो लड़कियों को बहला फुसला कर छेड़खानी करता है। आजकल बिहार की राजधानी पटना में एक डर्टी अंकल का खौफ लड़कियों पर छाया हुआ है। पटना के एसपुरी इलाके में ये डर्टी अंकल लड़कियों को परेशान करता है। ये शख्स कभी टीचर बनता है तो कभी प्रोफेसर, कभी रिश्तेदार बनता है तो कभी थानेदार। ये लड़कियों को रोकता है, उनसे पूछताछ करता है और फिर अकेले में ले जाकर उनके साथ छेड़खानी करता है। ऐसी घटना एक दो नहीं बल्कि 35 से ज्यादा घट चुकी है। जानकारी के मुताबिक एक कोचिंग जाने वाली लड़की जब अपने हॉस्टल पर पहुंची तो एक अधेड़ शख्स ने खुद को थानेदार बताकर उसे रोक लिया और पूछताछ के नाम पर छेड़खानी की। जब लड़की ने हॉस्टल में बात बताई तो और भी पहले से शिकार हुई लड़कियों ने इस घटना की पुष्टि कर दी, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इससे लड़कियों ने महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं पटना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के जल्द गिरफ्तार होने की बात कही है। के आसपास का मोहल्ला है जहाँ गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी एक्टिव है, वहाँ से लड़कियाँ आती है और उनको अकेला पा करके पहले तो बहुत प्यार से कि मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूँ वगैरह वगैरह करके इमोशनली पहले ट्रैक में लेता है। उसके बाद वल्गरिटी का हाइप जो मैं आपके माइक पे बता नहीं सकती आपके चैनल पे कि मैं वो किस तरह की वल्गरिटी की लड़कियाँ, और मोबाइल नहीं निकालने देता है और वो मौका पा करके किसके साथ क्या करता होगा, कितना भय में है लड़कियाँ जो नहीं बोल पाती होंगी। ऐसे करके लगभग 35 से 40 लड़कियों का कंप्लेंट हमारे यहाँ आ गया। और सबसे इसमें आश्चर्य की बात है कि 45 लड़की ने जो डिफरेंट टाइप से किसी तरह से फोटो लेने का कोशिश किया है वो सभी एक ही आदमी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उसका फोटोग्राफ और विजुअल प्राप्त किया गया है। पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके और उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। तो अलग अलग तरीकों से ये शख्स लड़कियों को परेशान करता है, उनसे पूछताछ भी करता है। तो चलिए इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे पटना से न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित कुमार से। रोहित, सबसे पहले यहां जानना चाहेंगे, क्या ये डर्टी अंकल किस तरीके से लड़कियों को परेशान किया करता है और लड़कियां जिसके खौफ के चलते आजकल बाहर निकलने से भी डर रही हैं? अभिषेक, ये पूरा मामला पटना के 3 थाना क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। कोतवाली, बुधवा कॉलोनी और जो एसके थाना है उस इलाके में, क्योंकि उन इलाकों में सबसे ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल है और कोचिंग है। ऐसे में ये अंकल शाम के वक्त में करीब 5 से 7 के बीच में जब कोचिंग आवर होता है, खास करके जिस वक्त में लड़कियां पटना में कोचिंग जाया करती हैं, उस वक्त में वो अंकल अलग अलग रूप में पहुंचता है, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस वाला, कभी इंजीनियर, और ऐसे बनकर के पहले लड़कियों को वो मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। कभी उसका अंकल बन करके, कभी पुलिस वाला बन करके, डरा करके, कभी प्यार से उसको अपने साथ ले जा किसी एकांत जगह पर ले जाने की कोशिश करता है। और ऐसे करीब 40 से 45 मामले अब तक सामने आ चुके हैं महिला हेल्पलाइन के पास में। और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ये इस अंकल की जब से खबर दी है, जब से FIR इस बाबत हुई है बुधा कॉलोनी थाने में, उस बाद से ये अंकल अभी भी ऐसे लड़कियों को परेशान कर रहा है, उस छेड़खानी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और उसके लिए चुनौती बनी हुई है कि आखिर डर्टी अंकल है कौन और कहाँ का रहने वाला है, जो एक खास टाइम में निकलता है अपने घर से और पहुंचता है इस इलाकों में, इन इलाकों पे कोचिंग से, और उसकी टारगेट वो लड़कियां होती हैं जो अमूमन 11th से 12th तक पढ़ती हैं, यानी 11वीं 12वीं की लड़कियां। ऐसे पुलिस इसको तलाश रही है, लेकिन सबसे आने की बात यह है कि ये व्यक्ति पहले अंकल बनकर के सामने आता है, कभी ये व्यक्ति एक लड़कियों का रिश्तेदार खुद को बताता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है, कभी डराता है, धमकाता है और उसको अकेले में ले जाने की कोशिश करता है। और मकसद एक होता है, खिलौना मकसद जिसके पीछे की जो बात है वो ये है कि उसको कहीं ना कहीं लेकिन रोहित, यहाँ पर सबसे खास बात है कि 35 से 45 के बीच में यहाँ पर मामले सामने हैं, जैसा कि लड़कियों का कहना है यहाँ पर, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और खुलासा भी शायद ये काफी समय बाद हुआ है इस पूरे मामले का। बिल्कुल, जिस तरह से रिपोर्ट आई है पुलिस के पास अब तक जो अभी शुरुआती जांच हुई है अभिषेक पूरे मामले में, उसमें कहीं ना कहीं 3 से ज्यादा महीने हैं वो गुजर चुके हैं इस पूरे मामले को, और 40 से 50 लड़कियां महिला हेल्पलाइन में आई हैं जिन्होंने शिकायत की है वहां पर।
सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस इलाके में इस डर्टी अंकल का खौफ है, उस इलाके में करीब 40 से ज्यादा बड़े कोचिंग है और उसमें करीब 20,000 के आसपास में छात्र पढ़ते हैं, छात्राएं पढ़ती हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, पुलिस को अब तक इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन जैसे ही खुलासा हुआ एक के बाद एक हर दिन ऐसे नई लड़कियां जो हैं वो सामने आ रही है, महिला हेल्पलाइन में थानों में पहुंच रही हैं और शिकायत कर रही हैं डर्टी अंकल के खिलाफ में। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रोहित। तो पटना से न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित से हमने जाना कि किस तरीके से ये लड़कियों को यहां टारगेट करता है डर्टी अंकल, लेकिन अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर डर्टी अंकल है कौन। हालांकि पुलिस का यहां पर कहना है कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं लड़कियों ने यहां पर महिला हेल्पलाइन की सहायता ली और अपनी शिकायत वहां पर दर्ज कराई है और करीब 35 से लेकर के 45 के बीच में यहां पर मामले सामने आए। जब एक लड़की ने इस बात का खुलासा किया तो अन्य लड़कियों ने भी अपने साथ हुई घटना की पुष्टि की। वहीं अब पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव है कि जल्द से जल्द, जो कि दिन दहाड़े लड़कियों को परेशान करता है, ऐसे शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना ही होगा। त्योहार मना रहे हैं तो जरा संभल कर, आपके आसपास कुछ ऐसा ना हो रहा हो जो कि दिवाली की खुशियों को नजर लगा दे। भरतपुर में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां सारा शहर बारूद के ढेर पर बैठकर त्योहार के लिए, आतिशबाजी के लिए साजो सामान तैयार कर रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। कहीं इस दीपावली खुशियों को बारूदी नजर ना लग जाए। भरतपुर में देश का सबसे बड़ा फील्ड एम्यूनेशन डिपो है, यानी वो जगह जहां दिवाली के त्योहार के मद्देनजर पटाखे बनाए जाते हैं। इन दिनों यहां पर बारूद से पटाखे बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है, लिहाजा पूरा शहर बारूद के ढेर पर ही है। तो इस शहर के अंदर चल रहे आतिशबाजी के कारखानों में भी लाखों टन बारूद जमा है। जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि ये बारूद शहरवासियों की खुशियों पर ग्रहण लगा सकता है, लेकिन जिला प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही इससे कोई सबक ले रहा है। आपको बता दें कि भरतपुर में आतिशबाजी बनाने का काम काफी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन कारखानों में किसी हादसे से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। प्रशासन ने लाइसेंस बांटकर अपनी जिम्मेदारियों की तीसरी कर ली है। दूसरा पेच यह है कि प्रशासन ने सीमित थोक विक्रेताओं को ही पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया है, जबकि यहां सैकड़ों फुटकर व्यवसायी धड़ल्ले से अवैध तरीके से पटाखे बेच रहे हैं। शहर के व्यस्त इलाकों में चल रहा है कारोबार सैकड़ों लोगों की जान पर मुसीबत बन सकता है। ऐसे में आपात स्थिति से निपटने का कोई इंतजाम ना होना कोड़ में खाज की तरह साबित हो रहा है। लाइसेंस का जहाँ तक सवाल है, हमने क्या कि जो थोक विक्रेता है उनको पाबंद किया है कि आप SI लाइसेंस देकर ही आप अपने आतिशबाजी का सामान दें और उसका जो सामान जो विक्रय करते हैं उसका रजिस्टर रखें। हम दीपावली पर SI लाइसेंस देंगे। 534 यहाँ भरतपुर शहर के लिए आवेदन पत्र आए हैं, जहाँ 7 स्थान हमने चिन्हित किए हैं नगर निगम के मार्फत। उन 7 स्थलों के लिए क्या कि हम SI रूप से क्या कि लाइसेंस जारी करेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे भरतपुर से न्यूज इंडिया संवाददाता अजय कुमार से। अजय, सबसे पहले यहाँ पर लापरवाही प्रशासन की सामने आती है जब कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ पर लाइसेंस बांटे गए हैं। आखिर क्यों फुटकर विक्रेता भी यहाँ पर खुले आम पटाखे बेच रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन इस जो दीपावली का त्योहार आ रहा है नजदीक, उससे आते ही और जो आतिशबाजी के लाइसेंस हैं वो कुछ जो यहाँ पर थोक विक्रेता है उनको कहा जाता है और कुछ लोग जो आगे चलकर उनको दिया जाता है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लाइसेंस नहीं लेते, बिना लाइसेंस के ही धड़ल्ले से पूरे आतिशबाजी को गली मोहल्ले और ऐसी जगह पर बेचते हैं जहाँ घनी आबादी होती है, उनके पास लाइसेंस नहीं होता। इसमें प्रशासन की कमी मानी जा सकती है, क्योंकि प्रशासन उनको पूरी तरह से चेक नहीं करते कहाँ पर जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। मात्र प्रशासन पूरी खानापूर्ति करता है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है उस जगह पर तो कोई ऐसी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी वहां नहीं पहुंच सकती और एक बड़ा हादसा होता है। जो एक पिछले साल की यहाँ पर दीपावली के टाइम पर एक बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ पर पटाखों की जो एक मंडी यहाँ पर लगी थी, दुकानें लगी थी, वहां पर एक जरा सी चिंगारी से
काफी सारी दुकानें तबाह हो गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन अजय, आपने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया यहाँ पर, अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई अनहोनी यहाँ पर होती है तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? अजय जी बिल्कुल, आज हमारी जो न्यूज इंडिया की टीम है जहाँ पर ये कारखाना संचालित है, वो बिल्कुल युद्ध जो डिपो है, देश का जो सबसे बड़ा बारूद का जो भंडार है यहाँ पर सेना का, वो यहाँ मौजूद है और उसकी थोड़ी सी दूरी पर ही जाके यह बारूद बनाने का काम चलता है, जो पटाखे बनाए जाते हैं। और वहाँ ऐसे कोई इंतजाम हमें नहीं मिले। जब हमने अंदर गए, हमने पूरा मुआयना किया, देखे, वहाँ पर उसमें दौरा किया और वो जो विजुअल बनाए हमने एक्सप्लोसिव हैं, तो वहाँ पर ऐसे कोई इंतजाम सुरक्षा के नहीं थे कि जिससे वहाँ कोई हादसा हो तो सुरक्षा की जा सके। एक बड़े हादसे के इंतजार में ऐसा लगता है प्रशासन। जी, लेकिन अधिकारियों से भी आपने यहाँ पर बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर? क्या सिर्फ लाइसेंस बांट देना, क्या यही पर जिम्मेदारी को खत्म करने, क्योंकि आगे मॉनिटरिंग हो और जो टाइम पे चेकिंग है वो भी होना यहाँ पर बेहद जरूरी है। अधिकारियों को क्या कुछ कहना है अजय? जी बिल्कुल, अधिकारियों को तो यही कहना है कि वो लाइसेंस के लिए जो आवेदन आते हैं वो तो अपने ऑफिस में बैठ के स्थिति कर लेते हैं और लाइसेंस दे दिया जाता है, मगर उनकी मॉनिटरिंग करना जो सेकंड अधिकारी है उनको दी जाती है, मगर वो भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। जब हादसा होता है उसके बाद प्रशासन फिर हरकत में आता है, तब अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। मगर फिलहाल में अभी ये स्थिति चल रही है कि अभी ये दीपावली आने में भी टाइम है और अभी लाइसेंस के आवेदन आ रहे हैं, मगर उससे पूर्व भी खुलेआम में शहर में हर जगह अपन ये बारूद है वो देखा जा सकता है, पटाखे बिल्कुल खुले में देखे जा सकते हैं। और इस और जल्द से जल्द प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय। तो भरतपुर का पूरा मामला यहां पर सामने है, जहां पर खुलेआम धड़ल्ले से अवैध रूप से बिना लाइसेंस के पटाखे बनाए जा रहे हैं। प्रशासन इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।